चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लास एट्थ चैप्टर 2 we are going to discuss class 8th which is power. Class 8 chapter 2 which is power. पावर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 8 है, क्लास 8 का चैप्टर 2 है विच इज आर डी शर्मा। इट इज गिवन हियर, यहाँ पे दिया हुआ है। इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड अबाउट powers and exponent of बस एक मिनट। चरण राति मोरे तुम बिन अनुग्रह तो सीताराम सीता। चलिए समझते हैं। क्लास 8 चैप्टर 2 एंड देन introduction. In earlier classes we have learned about power and exponent of rational number. We have learned that for any non-zero rational number a natural number n, the product of a into n times the continued product of a multiplied with itself n times is written as a की पावर n। तो यहाँ पे हम देखें इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है समझते हैं इसको। In earlier class we have learned about power and exponent of rational number. पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा है पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। क्या सीखा है? पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर वी हैव लर्नड दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो। अच्छा, पिछली कक्षा में हमने पावर और एक्सपोनेंट सीखा है। किसका पावर और एक्सपोनेंट? रेशनल नंबर का पावर और एक्सपोनेंट सीखा है, ऐसा इनका कहना है पुस्तक का। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो ये ठीक है, पावर एक्सपोनेंट सीख लिए। वी हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर ए नेचुरल नंबर एन द प्रोडक्ट ऑफ ए। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है। नॉन ज़ीरो मतलब जो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर मतलब ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं है, और एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है एन। तो ये कह रहा है कि अगर मैं ए को एन बार गुणा करा दूं, कितनी बार? एन टाइम्स अगर मैं ए को गुणा करा दूं तो ये बन जाता है ए की पावर एन। If any number a which is multiplied with itself n times it becomes a की पावर n। अगर कोई नंबर a है और उस नंबर a का गुणा अगर मैं लगातार करा दूं n बार, तो वो प्रोडक्ट बनता है a की पावर n। ठीक है, इट इज़ नोन एज nth पावर ऑफ a।
तो एक नंबर है उसको n बार गुणा कराए, अगर एक नंबर मान लेते हैं वो नंबर 5 है और 5 को 4 बार गुणा कराए, सो वी कैन राइट इट एज 5 की पावर 4. देन वी विल राइट इट एज 5 की पावर 4. ठीक है. इट इज नोन एज nth पावर ऑफ a, इसको बोलेंगे फोर्थ पावर ऑफ 5. इसको क्या बोलेंगे? nth पावर ऑफ a ये है, ये n है, तो हम बोलेंगे फोर्थ पावर ऑफ 5. ठीक. इट इज नोन एज द nth पावर ऑफ a एंड इट इज रीड एज, इसको पढ़ेंगे a रेज टू द पावर n. इसको क्या पढ़ेंगे? a का काम कर रहा है 5 रेज्ड टू द पावर 4. ये 5 की पावर 4 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 4. ठीक है, ठीक है. द रेशनल नंबर a इज कॉल्ड बेस एंड n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और इंडेक्स. ये जो रेशनल नंबर है ये इसको बोलेंगे बेस और इस n को बोलेंगे, ये नंबर को बोलेंगे इंडेक्स या पावर, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट. द नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर बाय इटसेल्फ several times is called exponential notation of the power notation. This notation of writing the product of rational number by itself, इस तरह का नोटेशन रेशनल नंबर का उसी के साथ, एक रेशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट उसी के साथ अगर हमने करा दिया कई बार, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं या पावर नोटेशन. अच्छा, इस तरह के नोटेशन को, एक नंबर था उसका गुणा उसी से करा दिया, तो ये नोटेशन आ गया. इस नोटेशन को, दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, also known as पावर नोटेशन. इस तरह के नोटेशन को एक्सपोनेंशियल या पावर नोटेशन कहते हैं. वी हैव लर्न द फॉलोइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. हम लोग एक्सपोनेंट के कुछ लॉ पढ़ने जा रहे हैं. So we are going to learn the following law of exponent. The first law is, if we have base a to the power m into a to the power n, suppose मान लेते हैं ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नियम. एक नंबर a उसकी पावर m, एक नंबर a उसकी पावर n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a तो सेम रहेगा, पावर जुड़ जाएंगी, a की पावर m प्लस n. इनको बेस बोलते हैं. अगर बेस सेम है और बेस ये मल्टीप्लाई में है तो पावर का एडिशन हो जाता है. इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड. अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाएगा. दिस इज फर्स्ट लॉ, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी. एग्जाम्पल देखें, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ये दोनों का बेस 2 है तो पावर ऐड हो जाएगी, जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 7. दूसरा लॉ देखें,
अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n वेयर m इज ग्रेटर देन n। देखें, अगर बेस सेम थे और दोनों मल्टीप्लाई में थे तो पावर एडिशन हो जाता है। यहाँ पे भी दो नंबर हैं, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग, अरे दोनों का बेस सेम है लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में हैं। तो जब डिवाइड में होते हैं तो पावर को घटा दिया जाता है, तो इसकी पावर में से इसकी पावर को घटा दिया जाएगा। अगर ये ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाले की पावर अगर m बोल रहे हैं, नीचे की n, तो अगर ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर n को घटा दिया जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट के लॉ हैं, लॉ यानी नियम है। ये नियम, ये पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दिस इज सेकंड लॉ of exponent. This is first law of exponent. This is second law, and the third law is, third law I am going to discuss. Any number raised to the power m again raised to the power n is equal to number ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी m इंटू n। अगर एक नंबर है उसकी पावर कुछ चढ़ी है और होल की पावर कुछ और है तो नंबर उसी तरह रहता है और इन पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये नंबर उसी तरह रहे, ये ऊपर वाली पावर पहले लिख दें फिर ये वाली पावर लिखें तो भी यही नियम होगा, क्योंकि गुणा इनका तो कराना ही है। अगर ये 2 है और ये 3 है तो 2 और 3 का गुणा कराएंगे। और अगर ये मान लेते हैं ये वाला नीचे लिख दिए, ये जो नीचे था ये ऊपर रख दिए, ये ऊपर था जो नीचे डाल दिए, तो भी गुणा होगा। अब गुणा होगा तो वहाँ 2 गुणे 3 था, यहाँ 3 गुणे 2 हो जाएगा, ये 3 ये 2, तो चाहे 2 गुणे 3 करें चाहे 3 गुणे 2 करें, तो चाहे ये इधर हो चाहे ये इधर हो, होता है एट लास्ट दोनों का गुणा ही है। तो दोनों का गुणा चाहे 2 में 3 का कराएं चाहे 3 में 2 का आगे पीछे कराएं, तो ये उल्टा भी अगर ऐसा लिखा है, m ऊपर चला गया है n नीचे आ गया है तो भी होगा गुणा ही, तो रिजल्ट तो वही आएगा। तो इन दोनों के लिए रिजल्ट यही रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। एक नंबर a है, ये b है, उसकी पावर अगर n देखें तो पहले नंबर की पावर n भी होगा और दूसरे नंबर की पावर भी n होगा। ये फोर्थ लॉ हो गया। फिफ्थ लॉ देख लेते हैं एक्सपोनेंट का। अगर एक नंबर a है दूसरा b है, उसकी पावर अगर n है तो ऊपर वाले की भी पावर n होगा, नीचे वाले की भी पावर n होगा। ये फिफ्थ लॉ हो गया। फिफ्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ देखें। एक नंबर है a, उसकी पावर 1 हो जाएगा a। एक नंबर है a, उसकी पावर 0 हो जाएगा 1। तो कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 1 होता है, कोई नंबर हो उसकी पावर अगर 1 है तो वो नंबर खुद उतर आएगा। एक नंबर है उसकी पावर 0 है तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है हमेशा 1 होगा, और किसी नंबर की पावर 1 है तो नंबर खुद उतर आएगा। किसी नंबर की पावर 0 है तो 1 है, ये कैसे हो जाएगा? तो वो नंबर जैसे a की पावर 5, नीचे भी a की पावर 5,
ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, वैल्यू 1। और अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखें, दोनों डिवाइड में है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर घट जाएगी। तो ये ए है, ये 5, इसकी पावर 5 में से इसकी पावर घट जाएगी, तो ए की पावर 0, और वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो किसी की पावर 0, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा।